Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to learn the most important literary terms that every literature student must know. By the end of this lecture, you will easily understand stories, poem and plays. First of all हम बात करते हैं what are literary terms. Literary terms क्या होती हैं? Literary terms are words or phrases used to describe elements of a text like theme, plot and character. They help us understand and analyze literature. बेसिकली लिटरेरी टर्म्स हमारे पास ऐसे अल्फाज या फ्रेजेस होते हैं जो कि किसी टेक्स्ट के एलिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं. अब टेक्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? हमारे पास थीम हो सकता है, प्लॉट हो सकता है और कैरेक्टर हो सकते हैं. और इन तमाम पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करके हम किसी भी लिटरेचर पीस ऑफ वर्क को इजीली एनालाइज कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास थीम. द मेन आइडिया और मैसेज ऑफ अ स्टोरी और पोएम. थीम हमारे पास बेसिकली किसी भी स्टोरी या पोएम का मेन आइडिया होता है जिसके इर्द गिर्द ओवरऑल स्टोरी रोटेट करती है. अगर हम लिटरेचर से एग्जाम्पल की बात करें, रोमियो एंड जूलियट जो कि एक फेमस ट्रेजेडी है और इसका मेजर थीम है लव एंड फेट. ये ओवरऑल स्टोरी लव एंड फेट के थीम को हाईलाइट करती है. इसी तरह हमारे पास हैमलेट है जिसका सेंट्रल थीम रिवेंज है और वो ओवरऑल ट्रेजेडी इसी थीम के गिर्द रोटेट करती हुई नजर आती है. अगर हम डेली लाइफ से एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं एक शॉर्ट स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप. कि फ्रेंडशिप क्या है जो कि हमें लॉयल्टी की वैल्यू को टीच करती है. दैट इज नोन एज फ्रेंडशिप. और इससे रिलेटेड अगर एमसीक्यूज की बात करें जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट कार्ड. किसी भी टेक्स्ट का मेन आइडिया क्या कहलाता है? तो हमारे पास सिंपली आंसर है थीम. किसी भी टेक्स्ट का मेन आइडिया थीम कहलाता है. नेक्स्ट पॉइंट है प्लॉट. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी. प्लॉट बेसिकली क्या होता है? किसी भी स्टोरी में इवेंट का सीक्वेंस वाइज चलना प्लॉट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टोरी मॉर्निंग के टाइम पीरियड से स्टार्ट हो रही है तो उसमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाएगा, नाइट का सीन दिखाया जाएगा. मतलब कि जितने भी इवेंट हैं वो एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे. तो इस चीज को हम लिटरेरी डिवाइसेस में प्लॉट कहते हैं. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो कि हमारे पास एक पोएम है. ये पोएम जो है इसका प्लॉट सेलर जर्नी और उसकी मिस्टेक को हाईलाइट करता है. सिंपली आप कह सकते हैं ये स्टोरी एक मरीनर की स्टोरी है जो कि सी पर ट्रेवल करते हैं और उस दौरान उससे कोई मिस्टेक हो जाती है जिसका अजाला वो अपनी ओवरऑल लाइफ में बेयर करता है. द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर पर मैं ऑलरेडी टॉप 50 एमसीक्यूज बना चुकी हूँ. उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा. नेक्स्ट अगर हम डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल लें, अ मूवी अबाउट अ डिटेक्टिव सॉल्विंग अ क्राइम फॉलोज अ प्लॉट फ्रॉम मिस्ट्री टू सोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिंपल लाइफ से या डेली रूटीन से एग्जाम्पल लें तो कोई भी क्राइम हो जाता है और पुलिस जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उसके सोल्यूशन पॉइंट तक जितने भी स्टेप्स को फॉलो करती है वो तमाम चीजें उस स्टोरी का या उस सीन का प्लॉट कहलाते हैं. नेक्स्ट अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, द सीरीज ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी इज कॉल्ड. किसी भी स्टोरी में सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या कहलाती है? तो ये हमारे पास प्लॉट कहलाती है जो कि किसी भी स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर. अ पर्सन, एनिमल ओवर फिगर इन अ स्टोरी, पोएम और प्ले. कैरेक्टर बेसिकली हमारे पास कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है या कोई फिगर हो सकते हैं. कैरेक्टर में हमारे पास लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग बोथ ही एग्जिस्ट करती हैं और कैरेक्टर किसी भी स्टोरी के एक इम्पोर्टेंट फिगर कंसीडर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द येलो वॉलपेपर जो कि हमारे पास एक फिगर को आइडेंटिफाई कर रहा है
लेकिन ये स्टोरी में एक कैरेक्टर का रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। अगर लिटरेचर से हम एग्जांपल लें, हेमलेट इज द मेन कैरेक्टर स्ट्रगलिंग विद रिवेंज। हेमलेट जो कि एक फेमस ट्रेजेडी है और इसके लिखने वाले हैं विलियम शेक्सपियर। इसमें हेमलेट का कैरेक्टर एक सेंट्रल कैरेक्टर है और स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट भी है, और ये अपनी ओवरऑल लाइफ में रिवेंज लेने के लिए स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। हेमलेट से रिलेटेड तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम डेली लाइफ से एग्जांपल लें, द मेन कैरेक्टर इन अ शॉर्ट स्टोरी कुड बी अ ब्रेव स्टूडेंट स्टैंडिंग अप फॉर फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास की बात करें, कोई भी एक अच्छा स्टूडेंट वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, लाइक स्टडी में हो सकता है या किसी की हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, तो वो ओवरऑल क्लास के लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है, वो भी उस स्टोरी का एक कैरेक्टर ही कंसिडर होगा। नेक्स्ट अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हु और व्हाट परफॉर्म्स एक्शन इन अ स्टोरी। किसी भी स्टोरी में कौन एक्शन परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन होगा कैरेक्टर, जो कि किसी भी स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट फिगर कंसिडर होता है। इसके बगैर कोई भी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है सेटिंग, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी लिटरेचर पीस ऑफ वर्क में। द टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी हैपन्स। सेटिंग हमारे पास बेसिकली टाइम पीरियड और प्लेस होती है जिस जगह पर उस स्टोरी को सेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये जो एक फेमस नॉवल है, इसकी सेटिंग 19th सेंचुरी के इंग्लैंड को शो करती है। इसी तरह हमारे पास लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, जिसके राइटर हैं यूजीनो ओनील, इस वर्क की सेटिंग भी एक सिंगल डे की सेटिंग रखी गई है और तमाम एक्शन एक ही डे में परफॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम डेली लाइफ से एग्जांपल लें, अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ फैमिली पिकनिक इन अ सेट इन अ पार्क और अ सनी डे। फॉर एग्जाम्पल हम किसी ट्रिप के साथ जाते हैं या फैमिली के साथ जाते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो हम उस ट्रिप को कहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। लाइक हमने कोई पार्क वगैरह को अरेंज किया है, किसी रिवर को विजिट करना है, किसी सी को विजिट करना है, तो वो तमाम चीज़ें उस स्टोरी से रिलेटेड हमारी सेटिंग को ही शो करेंगी। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, वेयर एंड व्हेन अ स्टोरी हैपन्स इज कॉल्ड, कि स्टोरी कहाँ पे और कैसे हैपन हो रही है, उस चीज को हम सेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट, जो कि किसी भी स्टोरी में एक मेजर रोल प्ले करता है। द प्रॉब्लम और स्ट्रगल इन द स्टोरी, किसी भी स्टोरी में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो प्रोटैगनिस्ट के लिए हो सकती हैं या किसी और कैरेक्टर के लिए हो सकती हैं, और वो प्रोटैगनिस्ट किस तरह से स्ट्रगल करता है उन प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो तमाम चीजें उस स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ, द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन एम्बिशन एंड मोरालिटी। मैकबेथ जो कि हमारे पास एक ट्रेजेडी है, इसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट है एम्बिशन एंड मोरालिटी के दरमियान में शो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम डेली लाइफ से एग्जाम्पल लें, टू फ्रेंड्स आर्ग्यूइंग ओवर अ डिसीजन क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट इन अ स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्लास में दो स्टूडेंट हैं, वो किसी एक पॉइंट पे आर्ग्यू कर रहे हैं, तो वो पॉइंट उनके लिए एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट कहता है कि राइट विंग वाले बेस्ट हैं और दूसरा कहता है नहीं, लेफ्ट विंग वाले ज्यादा बेस्ट हैं। तो ये दोनों चीजें, तो ये सिंगल पॉइंट उन दो कैरेक्टर के दरमियान या उन दो पर्सन के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करेगा। नेक्स्ट अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, द मेन स्ट्रगल इन अ स्टोरी इज कॉल्ड, किसी भी स्टोरी में जो मेन स्ट्रगल हो रही होती है वो चीज हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नरेटिव वॉइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच अ स्टोरी इज टोल्ड, वो पर्सपेक्टिव जिसके थ्रू किसी भी स्टोरी को नरेट किया जा रहा है, या तो वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन होगा या हमारे पास थर्ड पर्सन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट पर्सन की बात की जाए, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, और अगर थर्ड पर्सन की बात की जाए, ही वेंट टू द मार्केट, मतलब वो मार्केट गया और मैं क्लाउड की तरह वंडर्ड घूम रहा था।
तो फर्स्ट पर्सन हमारा आई होगा और थर्ड पर्सन हमारा ही, शी, कुछ भी हो सकता है। अगर डेली लाइफ से एग्जाम्पल की बात की जाए, राइटिंग अ डायरी इज फर्स्ट पर्सन नरेशन, न्यूज आर्टिकल्स आर यूजुअली थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन अगर अपनी डायरी वगैरह को लिखता है तो वो फर्स्ट पर्सन नरेशन करेगा, और अगर हम न्यूज आर्टिकल वगैरह की बात करें तो उसमें मोस्टली थर्ड पर्सन यूज होता है। नेक्स्ट अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच अ स्टोरी इज टोल्ड इज कॉल्ड, वो पर्सपेक्टिव जिसके थ्रू एक स्टोरी को नरेट किया जा रहा है वो हमारे पास क्या कहलाती है, नरेटिव वॉइस, जो कि किसी भी स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम अपने इस लेक्चर को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि हमने कौन से 6 मेजर पॉइंट पे आज डिस्कस किया। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था थीम, जो कि किसी भी स्टोरी का एक मेन आइडिया होता है और इसी आइडिया को लेकर ओवरऑल स्टोरी को सेट किया जाता है। नेक्स्ट हमने बात की प्लॉट पे, जो कि बताता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि स्टोरी में इवेंट्स किस सीक्वेंस के साथ चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टोरीज जो हैं वो फ्लैशबैक से स्टार्ट होती हैं और आफ्टर डैट वो प्रेजेंट टाइम पे जाती हैं, कुछ प्रेजेंट टाइम से स्टार्ट होती हैं और आफ्टर डैट वो फ्लैशबैक में चली जाती हैं। नेक्स्ट हमने बात की करेक्टर, जो कि हमारे पास पर्सन या फिगर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारे पास लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने येलो वॉलपेपर की एग्जांपल दी। नेक्स्ट हमने बात की सेटिंग पे, जो कि हमारे पास टाइम और प्लेस को दिखाता है कि उस स्टोरी को किस जगह पर सेट किया गया। फॉर एग्जाम्पल द वेटिंग फॉर गोडो, जो कि एक एब्सर्ड प्ले है, इसकी सेटिंग भी एब्सर्ड दिखाई गई है, मतलब एक कंट्री रोड है जिस पर एक सिर्फ दरख्त दिखाया गया है। तो ये तमाम चीजें उस स्टोरी से रिलेटेड सेटिंग को एलेबोरेट करती हैं और स्टोरी की सेटिंग भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उस ओवरऑल स्टोरी को प्रोसीड करने में। नेक्स्ट हमने बात की कॉन्फ्लिक्ट, जो कि किसी भी स्टोरी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि किस प्रॉब्लम की वजह से प्रोटैगनिस्ट पर डाउनफॉल आया या किस प्रॉब्लम की वजह से उसने ट्रबल्स को फेस किया। आई होप सो कि ये तमाम पॉइंट आपको क्लियर होंगे और आप किसी भी लिटरेचर पीस ऑफ वर्क को इजीली एनालाइज कर सकेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताएं कि कौन सा लिटरेरी टर्म आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you in the next video. Till then, take care.